जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्जाम से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि भविष्य में यदि ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन आए और मैं वीडियो बनाऊँ तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आरपीएफ एसआई के वैकेंसी आउट हो गई है, तो आज हम फुल डिटेल जानेंगे आरपीएफ एसआई के वैकेंसी के बारे में। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आरपीएफ 1/2024। आरपीएफ एसआई के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे? तो 15 अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आज से ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे अप्लाई होना। क्लोजिंग डेट क्या है इसकी, मतलब लास्ट डेट क्या है इसकी? 14 मई 2024। पूरे के पूरे एक महीने अप्लाई होगा फॉर्म। करेक्शन डेट क्या है? 15 मई 2024 से 24 मई 2024 तक का है। मतलब आपने यदि कोई फॉर्म अप्लाई किया और उसमें कोई गलती हो गई तो उसको सुधारने के लिए रेलवे मौका देती है। तो लगभग 9 दिन का मौका देगी आप सभी लोगों को। अब हम जानते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो ये पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, लेवल 6 की ये पोस्ट है, 7 सीपीसी की। आपको इनिशियल पेमेंट लगभग 35,400, इसका बेसिक पे 35,400 है, लेकिन दोस्तों अलाउंसेस मिला के ठीक ठाक अच्छी सैलरी बन जाती है। ठीक ठाक अच्छी कि काफ़ी अच्छी सैलरी बनती है इसकी। बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है, तो आप समझ सकते हैं सैलरी इसकी कितनी होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांग रखा है? तो इसमें B1 मांग रखा है। एज लिमिट क्या है? 20 से 28 साल। मतलब आप 20 वर्ष से कम ना हो और 28 वर्ष से ज़्यादा ना हो। टोटल वैकेंसी कितनी है? 452 टोटल पोस्ट है। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, दी इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड दी प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ऑन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। मतलब इसमें जो दे रखा है 20 से 28 ईयर, इसमें 3 साल एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी इंक्लूड है। कोविड-19 बीच में आ गया था, इसकी वजह से। चलिए अब हम जानते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी कितनी है। जो 452 पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है? तो यूआर की 157 पोस्ट, एससी के लिए 57 पोस्ट है, एसटी के लिए 28 है और ओबीसी के लिए 104 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 पोस्ट है। टोटल मेल का मिला के 384 पोस्ट हैं। अब हम फीमेल का देखते हैं। फीमेल में यूआर 28 पोस्ट है, एससी 10 पोस्ट है, एसटी 5, ओबीसी 18, ईडब्ल्यूएस 7, टोटल 68 पोस्ट हैं फीमेल के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल वैकेंसी का 10% रिजर्व होता है, तो ये टोटल 45 पोस्ट हैं। अब आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, लेवल 6 की, 35,400 का आपका इनिशियल पेमेंट है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएट हो, किसी भी ट्रेड से हो, चाहे वो बीकॉम हो, बीएससी हो या बीए हो, लेकिन आप ग्रेजुएट हो बस। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आगे हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन कि आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। आप भारतीय हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, मतलब आप भारत के नागरिक हो। एज लिमिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एज लिमिट क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2024 एसआई की पोस्ट है। प्रेस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स एज ऑन 1 जुलाई 2024 20 to 25 ईयर। मतलब इसके कहने का मतलब है, एक नॉर्मल जब पहले वैकेंसी आती थी तो उसमें था कि 20 से 25 साल एज आपकी मांगी गई थी, लेकिन इस बार 3 साल छूट दिया गया, इसलिए 20 से 28 वर्ष आपकी एज मांगी गई कि आप 20 से 28 वर्ष के बीच में हो 1 जुलाई 2024 तक का। इस बार रेलवे ने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी। तो डेट ऑफ बर्थ चलिए हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का एज ग्रुप क्या होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ एज ग्रुप 20 से 28 ईयर्स। अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए अलग अलग है। और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लार्जर देन, ये ऑल कैंडिडेट 1 जुलाई 2004 है। तो चलिए देखते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है कि 2 जुलाई 1996 से यदि आप पहले जन्म हुआ है आपका तो आप एलिजिबल नहीं हैं, और 1 जुलाई 2004 के बाद में जन्म हुआ है आपका तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं।
मतलब आपका एज ग्रुप यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 जुलाई 1996 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच का होना चाहिए। ओबीसी के लिए क्या है, 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2004 के बीच का होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 2 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2004 के बीच का होना चाहिए। मतलब 2 जुलाई ओबीसी के लिए 2 जुलाई 1993 से यदि आप पहले जन्म हुआ है आपका तो आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते, और 1 जुलाई 2004 के बाद यदि आपका जन्म हुआ तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि फ़ीस क्या क्या है सभी कैटेगरी के लिए। तो ऐसा देख रहे हैं आप, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो एट एसआई नंबर 2, क्या कहा गया है कि ऑल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस है, बस उस कैटेगरी को छोड़ के जो सीरियल नंबर 2 में लिखे हैं, अभी आगे भी देखेंगे। और इन्होंने क्या बताया, आउट ऑफ दिस फी ऑफ 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज एज अप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन सीबीटी। इनके कहने का मतलब यह है कि 500 में से हम 400 रुपये आपका वापस भी कर देंगे, और 100 रुपये जो बैंक चार्ज होता है वो हम काट लेंगे। अब अदर कैटेगरी का देख लेते हैं। फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज़ या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, इन सभी का 250 रुपये फीस है। और इनका 250 रुपये जो फीस है, दिस फी आप रुपये 250 शैल बी रिफंडेड ओनली ड्यूटी डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज अप्लीकेबल। इनका पूरा 250 का 250 वापस हो जाएगा यदि कोई बैंक चार्ज होगा वो काटने के बाद में। अब इन्होंने नोट में क्या लिखा है, दी ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड अबव। इनके कहने का मतलब ये है कि उन्हीं अभ्यर्थियों का पैसा वापस किया जाएगा जिन्होंने CBT एग्ज़ाम दिया हो। जो CBT एग्ज़ाम में अपेयर हुए हों, चाहे पास हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है, बस जो एग्ज़ाम दिए होंगे उन्हीं का पैसा रिफ़ंड किया जाएगा। तो मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आप फॉर्म चाहे जहाँ से भरवाएं, लेकिन जब पेमेंट करना होगा तो आप अपने ही कार्ड से या अपने ही किसी भी UPI से, जिससे भी आप पेमेंट करते हैं उसी से कीजिएगा, क्योंकि जो रिफ़ंड आएगा फिर आपके पास आएगा। अन्यथा यदि कहीं साइबर कैफ़े या अदर से पेमेंट कर रहे हैं तो वो रिफ़ंड उनके पास चला जाएगा, उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे, वो उठा लेंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। तो ये 3 फेज से गुजरेगा। सबसे पहले होगा CBT होगा आपका, फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मतलब PET होगा, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद DV होगा। 3 फेजों से आपको गुजरना पड़ेगा। अब CBT में देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने मार्क्स का आएगा, कितने मिनट का होगा, ये सारी चीज़ डिटेल देख लेते हैं। तो दी स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ग्रेजुएशन लेवल, मतलब जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा, जो पेपर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। पैटर्न एंड सिलेबस क्या होगा, टोटल ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स, आपका पेपर 90 मिनट का होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 120, और प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। और यदि आपने किसी भी क्वेश्चंस का उत्तर नहीं चूज किया है तो उसके लिए ना आपको कोई नंबर दिया जाएगा, ना आपको कोई नंबर काटा जाएगा। और निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है, मतलब यदि 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो 1 सही का नंबर आपका कट जाएगा। और ये रेलवे का एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा, इसलिए इन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का। मिनिमम पास परसेंट क्या है, EWS और UR और OBC के लिए 35% है, SC ST के लिए 30% है। मतलब आप मिनिमम से मिनिमम आपको 35% लाना ही लाना है और 30% लाना ही लाना है अपने एग्जामिनेशन में। अब CBT के लिए सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस क्या है भैया, अर्थमेटिक है 35 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग है 35 मार्क्स का आएगा, और GA जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं वो 50 मार्क्स का आएगा। टोटल 120 मार्क्स के आएंगे आपके क्वेश्चंस। थोड़ी नज़र PET के बारे में डाल लेते हैं कि PET में क्या क्या होगा। तो सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 1600 मीटर का रन होगा 6 मिनट 30 सेकंड में, लॉन्ग जंप होगा 12 फीट का, और हाई जंप होगा 3 फीट 9 इंच का। और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 800 मीटर का रन होगा 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट का होगा। अब हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। PMT का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का देख लेते हैं। इसमें चेस्ट वेस्ट नापा जाता है, हाइट वाइट देखी जाती है। UR EWS और OBC के लिए मेल के लिए 165 हाइट है और फीमेल के लिए 157 हाइट है। और चेस्ट UR EWS और OBC के लिए 80 है, अनएक्सपैंड बिना फुलाए हुए, मतलब नॉर्मल 80 होना चाहिए, और एक्सपैंड मतलब फुला के 85 होना चाहिए। और SC ST के लिए हाइट क्या 60 होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 होनी चाहिए। और चेस्ट 76.2 होना चाहिए, और नॉर्मल और एक्सपैंड करके 81.2 होना चाहिए। और फॉर अदर्स के लिए जैसे इसमें गढ़वाली हो गए, गोरखा हो गए, मराठाज हो गए, डोगराज हो गए, कुमायूज हो गए, या अदर कैटेगरी हो गए जो गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड है, उनके लिए मेल के लिए हाइट 163, फीमेल के लिए 155 है, और चेस्ट है 80 नॉर्मल, और
एक्सपेंड करके 85 है। तो दोस्तों ये फुल डिटेल है आपकी RPF SI के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे और वीडियो पाने के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।